साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय और सभी को नमस्कार। दोस्तों, एक अहम मुद्दे को लेकर लाइव आया हूँ। पिछले जो 3-4 दिन से जो मामला चल रहा टिहरी गढ़वाल में प्रताप नगर विधानसभा में, थाना लमगांव, वहाँ केतन लाल जो लड़का था जिसकी बेरहमी से पीट कर हत्या कर दी गई, जिसको लड़की ने बुलाया अपने माँ बापों के कहने सर, उसके पैरों में कील ठोक दी गई, उसके नाखून उखाड़ दिए गए, उसकी बेरहमी से हत्या करी है, बहुत बुरी तरह वो पिटा है। उसके साथ एक लड़का था डेमरी, जो उसका दोस्त था, वो भी बहुत ज़्यादा उन लोगों ने पीटा है, उसकी भी हालत खराब ही है, वो भी हॉस्पिटल में एडमिट है। हम लोग वहाँ 2 दिन रहे हैं टिहरी में, हॉस्पिटल में जहाँ उसकी बॉडी को रखा गया था, पोस्टमार्टम जहाँ हुआ, वहाँ लोग काफ़ी लोग संख्या में थे और भीम आर्मी के लोग, भीम आर्मी के प्रदेश प्रभारी सोनू लाठी भाई, अंकुश सेरवाल, जगदीश, प्रवीण और मीरा डोगरा, बहुत सारे लोग वहाँ रहे और सब ने न्याय की अपेक्षा से प्रशासन से बात करी। प्रशासन ने बहुत कोऑपरेट भी किया। उसको इमीडिएट एक 4,12,000 रुपये का चेक दिया गया, जो कंपनसेशन में मिलता है। 8 लाख मिलते हैं वैसे तो, लेकिन वो बाद में मिलते हैं चार्जशीट के बाद बाकी। अब आज दोस्तों, एक कांग्रेस पार्टी का एक आज धरना प्रदर्शन रहा सिटी मजिस्ट्रेट के यहाँ हरिद्वार में। एक बात मुझे समझ में नहीं आई, प्रताप नगर विधानसभा में कांग्रेस का विधायक विक्रम नेगी, जो वहीं से कुछ दूरी की पर रहते हैं, वहीं उनका विधानसभा क्षेत्र है और गांव भी उनके क्षेत्र में ही आता है। उस विधायक ने, कांग्रेस पार्टी का जो विधायक है विक्रम नेगी, उस परिवार से मिलने की कोशिश भी नहीं करी गई। मिलने की कोशिश नहीं करी गई। 2 दिन वहाँ ये चलता रहा, सब बॉडी को लेकर वहाँ से पोस्टमार्टम के लिए आए। पोस्टमार्टम हुआ, अगले दिन उसका टिहरी झील पर उसका अंतिम संस्कार किया गया। वहाँ तक भी उस विधायक ने मिलने की जहमत नहीं उठाई। तो ये कांग्रेस का दोहरा चरित्र है या इसको क्या कहेंगे आप लोग? एक बात आप खुद ही बताएं कि ये कांग्रेस पार्टी सिर्फ हंगामा करना जानती है या किसी की सहानुभूति या किसी के परिवार की संवेदनाएं प्रकट करना जानती है, या सिर्फ मुद्दा चाहिए होता है? हरिद्वार में आज धरना प्रदर्शन दिया गया, अच्छी बात है। उसमें कुछ लोग कांग्रेस के भी थे, कुछ लोग वामसेप के भी थे। बार बार कॉल आ रही है दोस्तों, माफी चाहूंगा। तो मैं ये पूछना चाहूंगा कांग्रेस विधायक और कांग्रेस जनों से, क्या उनका विधायक वहां नहीं है? वहां क्यों नहीं गया? वहां क्या प्रशासन से उन्होंने बात करी? किसी अधिकारी से बात करी? अगर वो चाहते अपनी रात को, उससे भी उनको कोई ना कोई मदद कर सकते थे। लेकिन सिर्फ दिखावे की राजनीति करना, ये मुझे समझ में नहीं आया। दोस्तों, मैं किसी पार्टी का नहीं हूं, ना मुझे किसी पार्टी से मतलब है, लेकिन यहां आप धरना प्रदर्शन कर रहे हो और वहां का जो वर्तमान विधायक है कांग्रेस का विक्रम नेगी, वो वहां तक जाने की भी जरूरत नहीं समझता, परिवार से मिलने की भी जरूरत नहीं समझता। तो ये कैसा दोहरा चरित्र है?
ये है क्या 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 सिस्टम है? आप लोग कहते हैं कि कांग्रेस दलितों की हितैषी है, उसकी हमेशा से साथ करती है। ये कैसा दोहरा मापदंड है कि वहीं का एक विधायक जो कांग्रेस का ही है और वहां तक जाने की जहमत नहीं समझता, और हरिद्वार में उसके केतन लाल के सहानुभूति में धरना प्रदर्शन किया जाता है। ये कौन सा सिस्टम है? तो मैं यही कहूंगा दोस्तों, किसी भी दल में रहो, किसी भी पार्टी में रहो, समाज सर्वोपरि है। समाज सबसे बड़ा होता है। हमें किसी जाति या उससे मतलब नहीं था, लेकिन वो एक दलित जाति का जरूर था, इसलिए शायद उसकी हत्या की गई है। और प्रशासन ने बाद में शाम को बहुत अच्छे से कोऑपरेट किया, और जो डीएम साहब से एसपी, वहाँ के सीओ और एसएसपी मैडम ने ये बात कही कि हमने समाज कल्याण से सारी फाइल मंगा ली है, जो भी पॉसिबिलिटी है वो पीड़ित परिवार को उसमें से जो भी मदद हो सकती है वो करी जाएगी। और उन्होंने कोशिश भी की है करने की, तो मैं धन्यवाद चाहूँगा वहाँ के एसएसपी महोदय का और वहाँ के सीईओ और एसपी दीपक जी का भी, जिन्होंने मेहनत करी वहाँ, और 4 लोगों को अभी तक गिरफ्तार किया जा चुका है। और चाहूँगा जो बाकी भी जो उसमें लिप्त हैं, उसका परिवार हो, उसका दादा हो, उसका जो भी साथी उनके सहयोग रहे हो, जो भी सुनने में आया कि 8-10 लोग वहाँ रहे हैं, तो जो भी जितने भी वहाँ दोषी है, एक भी बख्शा ना जाए। और उस लड़की को भी मैं चाहूँगा कि अगर वो जांच में गलत पाई जाती तो वो भी जेल जाए। दोस्तों, ये अच्छा नहीं है इस तरह का मापदंड ना। फिर मैं दोबारा कहूँगा कि वही वर्तमान विधायक की हिम्मत वहां तक जाने की नहीं पड़ती, और आप लोग यहाँ धरने प्रदर्शन करते हो, ये समझ से परे है। और रही बात किसी दल की, हमें किसी दल से कोई मतलब नहीं है, ना मैं किसी दल में हूँ, ना किसी दल से मैं मतलब रखता। हाँ, ये जरूर रखता हूँ कि अगर कहीं समाज की बात होती तो वहाँ जरूर जाता हूँ। वो दुख में तो जरूर जाता हूँ, हमेशा, वो चाहे कहीं का भी हो। मैं 2 दिन रहा हूँ टिहरी में, और अगर आप इतने शुभचिंतक हैं और आपकी पार्टी इतनी शुभचिंतक है, तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से उनके लिए क्या किया गया और आपके विधायक ने क्या किया, आप अपने विधायक से जरूर पूछें कि आपने वहाँ रहते हुए उनसे, परिवार से मिलने की कोशिश क्यों नहीं करी। क्या आपको उनसे कुछ परेशानी है मिलने में, या आप उनसे मिलना नहीं चाहते, या वो दलित है इसलिए आप मिलना नहीं चाहते? आप अपने विधायक से जरूर पूछना। मैं समस्त कांग्रेस जनों से जरूर ये बात रखूंगा कि क्या विधायक की जिम्मेदारी नहीं बनती वहाँ? क्या कोई जिम्मेदारी नहीं होती? उनके क्षेत्र में एक ऐसी निर्मम हत्या होती है, क्या उसको जिम्मेदारी नहीं समझना चाहिए? धन्यवाद दोस्तों।